गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि प्राइमरी फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्लांट लोकेशन को। मतलब कि अगर हम अपने प्लांट के लिए बिजनेस के लिए कोई भी लोकेशन चूज करने जाते हैं तो हम एक प्राइमरी फैक्टर को अपना पॉइंट आउट करके एक प्राइमरी फैक्टर को एक पॉइंट बना के कैसे हम अपने लोकेशंस को चूज करते हैं। एक प्राइमरी फैक्टर कैसे हेल्प करता है हमें लोकेशन चूज करने में। ठीक है, हमने इससे पहले की क्लास में ये पढ़ा। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्लांट लोकेशन को। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम सेकेंडरी फैक्टर के बेसिस पे कोई भी प्लांट लोकेशन चूज करते हैं तो हम क्या क्या पॉइंट को मेंशन करेंगे, क्या क्या पॉइंट को ध्यान देंगे। तो पहला चीज है मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट। ठीक है, मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट में क्या दिया हुआ है, once an industry is started at a particular place, skilled labor, banking, insurance, warehousing, repairs, and other ancillary facilities and community services develop automatically। मतलब जैसे कि जहाँ पे एक बार इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री हमने खोली वहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जरूरत की चीजें होंगी वो अपने आप स्टैब्लिश हो जाती हैं। जैसे वेयर हाउसिंग का, अगर कहीं पे कोई इंडस्ट्री खुली हुई है तो उसको स्टोरेज करने के लिए वेयर हाउसिंग आ जाएगा। बैंक की है, बैंकिंग के लिए बैंक है वहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें भी हमें क्या करनी रहती है, ध्यान देनी रहती है। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्री खोलते हैं तो हमें ये चीज भी देखना है कि क्या वहाँ पे स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं, क्या वहाँ पे बैंकिंग है या इंश्योरेंस, ये सब चीजें, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है या नहीं, ये सब चीजें भी हमें ध्यान देनी पड़ती है। कहाँ पे, अगर हम प्लांट लोकेशन देखने जाते हैं तो सेकेंडरी फैक्टर हमारा ये है कि हम बाकी के जो सर्विसेज होती हैं जो हमारे प्रोडक्शन में नहीं पर आफ्टर प्रोडक्शन हेल्प करती हैं, हम उसे सेकेंडरी फैक्टर कहते हैं। प्राइमरी फैक्टर क्या है, वो सारे एलिमेंट जो प्रोडक्शन के टाइम हेल्प करते हैं, पर आफ्टर प्रोडक्शन जो हेल्प करता है वो सेकेंडरी फैक्टर होता है। तो यही सेकेंडरी फैक्टर जो है ये सब चीजें होती है, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्किल्ड लेबर, प्लेस, वेयर हाउसिंग, रिपेयर्स, अदर एकोनॉमिक फैसिलिटी एंड कम्युनिटी सर्विसेज डेवलप ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर है क्लाइमेटिक कंसिडरेशन। क्लाइमेटिक कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि मौसम भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से प्रोडक्शंस ऐसे हैं कि बारिश के मौसम में या वहाँ का जैसा वेदर होता है, वहाँ के जैसे मौसम होता है, उस मौसम में नहीं हो सकते। ठीक है, तो वही चीज है, सॉइल एंड टोपोग्राफी ऑल्सो अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस द कैपेसिटी ऑफ वर्क। जैसे कि सॉइल हो गया, टोपोग्राफी होगी, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये सब भी अफेक्ट करती हैं हमारे कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को भी अफेक्ट करती हैं। क्लाइमेटिक जो कंसिडरेशन है, कैपेसिटी ऑफ वर्क को भी इंक्रीज और डिक्रीज करता है, क्योंकि हम कुछ चीजें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे क्लाइमेट, अगर हमें मान लीजिए कि कुछ भी ब्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो उस टाइम हमें बारिश नहीं चाहिए होता है, मुझे होता है कि एकदम धूप हो ताकि जब बनाए तो वो उस टाइम सूख जाए। ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो वो सब भी हमारे लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती हैं कि हम जहाँ पे या जिस जगह पे कर रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा हमेशा रहता है, वहाँ के कैसे मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये सब चीजें भी ध्यान देनी पड़ती है। फिर आ गया हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट एंड एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस प्लांट लोकेशन। हाँ, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी लोकेशन में बना रहे हैं जहाँ पे पहले से कोई एक मान लीजिए कि इसे टी शॉप आपने खोला, वहाँ पे ऑलरेडी कोई पहले से टी का मतलब बनाता था, चाय बनाता था, और वो जगह सिर्फ चाय के लिए प्रसिद्ध थी कि हाँ यहाँ पे हमेशा चाय ही बनता है और हमेशा स्पेशल चाय मिलता है, तो वहाँ पे आपको एफर्ट लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे वो जगह ही वहाँ के लिए फेमस है, वो जगह ही इतिहास है कि हाँ यहाँ पे चाय बनता आ रहा है। ठीक है, फिर आ गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर अ प्लांट लोकेशन बिकॉज इट रिमूव्स अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडस्ट्री। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि 5 फैक्टर्स होते हैं जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देखने पड़ते हैं, जो हमारे कंट्रोल नहीं करते हैं पर उनका इफेक्ट पड़ता है। वो हमारे हम इन्वॉल्व नहीं होते पर उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है।
तो वही चीज़ें जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। तो जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ का इंडस्ट्री खोल रखा है और गवर्नमेंट ने अचानक से जो रूल बनाया था वो आपके लिए बेनिफिशियल था, ठीक है? जो इस गवर्नमेंट अभी प्रेज़ेंट टाइम में है उसने जो बनाया है रूल वो आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत बेनिफिशियल है। बट अचानक से वो जो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल चल रहे जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई और उसने अपना दूसरा रूल बना दिया जिसकी वजह से अब आपकी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ने लगा। इससे पहले वाली गवर्नमेंट की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा था, इसके बाद वाली गवर्नमेंट से लॉस। तो इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल स्टेबल ना होने की वजह से, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आपके वर्क, आपके इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ा। तो इसलिए वही चीज कह रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट स्टे नहीं करेगी ज्यादा समय के लिए तो उसकी वजह से आपको भी लॉस हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो पर लॉस भी होता है। तो इसलिए ये अफेक्ट करता है, ये चीजें भी ध्यान देनी पड़ती है कि क्या यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट चेंज होती रहती है या कंटिन्यूअसली जो चली आ रही है वही चल रही है। तो ये सब पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स में क्या आता है कि पर्सनल प्रेफरेंस एंड prejudice of a promoter and entrepreneur may also play an important role in the choice of location। मतलब खुद का एक प्रेफरेंस, खुद की भी एक कि क्या चीजें हमें कौन से लोकेशन में देखनी चाहिए, ये भी क्या होता है, ये भी पर्सनल फैक्टर में आता है। जैसे कि हम कभी होता है ना कि अपने भी अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं कि वहाँ का एरिया भी हमारे लिए परफेक्ट है। जैसे एक्चुअली अगर स्टार्टिंग में कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो ज्यादातर अपना ही लोकेशन, अपना ही नियर टाउन देखता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को या वहाँ के नेचर को, वहाँ के लोगों की पसंद को नापसंद को सब कुछ वो जानता है। इसलिए कुछ कभी कभी स्टार्टिंग में अगर हम प्लांट लोकेशन अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कभी कभी अपना ही लोकेशन का प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए परफेक्ट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, बिरला हैव स्टार्टेड सम इंडस्ट्री नियर होम टाउन कोलकाता। बिरला ने भी कुछ अपने इंडस्ट्रीज को कहाँ स्टार्ट किया था? अपने नियर टाउन, होम टाउन कौन से? कोलकाता में, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी पर्सनल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने प्लांट लोकेशन के लिए। पर्सनल फैक्टर में ये भी आ सकता है कि हम अपने पर्सनल फैक्टर्स को भी देखते हैं, हम अपने पर्सनल एरियाज को भी देखते हैं कि क्या वो भी बेस्ट है क्या। अगर वो बेस्ट है तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि हम वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ ऑलरेडी हमारा कोई रिलेशन है और हमने ऑलरेडी लोगों से कम्युनिकेट कर रखा है, तो हमें ईजिली अपने प्रोडक्शंस को, अपने इंडस्ट्रीज को चलाने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। फिर आता है स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन का मतलब है कि लाइक लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेफ्टी, डिस्टेंस फ्रॉम एनिमी कंट्रीज आल्सो इन्फ्लुएंस प्लांट लोकेशन। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम बहुत ज्यादा तो ध्यान नहीं देते पर उसको अगर ध्यान दें तो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो सब भी चीजें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि हमने जहाँ पे अपनी इंडस्ट्री खोल रखी है वहीं पे हमारे इनेमी भी हैं, मतलब हमारे दुश्मन भी हैं, तो हमें उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे बनवाना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो अगर एक मतलब इनेमी जो होते हैं वो दुश्मनी से कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है हमारी नुकसान ही कर दे, हमारी फैक्ट्री में आग लगा दे, कुछ भी कर दे जिससे हमको बहुत लॉस हो सकता है। तो इस वजह से ये भी चीजें ध्यान देनी चाहिए। और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है कि नहीं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है। तो ये सब चीजें भी हमें क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं प्लांट लोकेशन के लिए। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इन अ प्लांट इकोनॉमी लाइक इंडिया, plant location is greatly influenced by the government policy. It is because of this factor that the government India has developed industrial parks to attract entrepreneur in that area। मतलब इंडस्ट्रियल पार्क में क्या हो गया, जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे लाइन से बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल रखी हैं, वो चीज वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का देखना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। हर एरिया के लिए एक अलग रूल्स रेगुलेशंस है। तो क्या पता वहाँ के जहाँ हम लोकेशन देख रहे हैं, क्या पता वहाँ पे गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, क्या नहीं बना रखे हैं, ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं। और बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हम वो भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी अगर हम सेकेंडरी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने प्लांट लोकेशंस को
चूज कर रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।